जय माँ काली मित्रों। आज का वीडियो, एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि गुरुजी शून्य साधना क्या होती है, उसके बारे में जानकारी बताए और वो कैसे की जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा। शून्य साधना का एक अलग से मंत्र होता है जिसमें माता काली जी का क्रीम बीज मंत्र का जो है शब्द लगाया जाता है और उससे एक वैताली को, जैसे बैताल होता है ना वैसे वैताली होती है, उसको वश में किया जाता है जिससे शून्य साधना सिद्ध होती है। वो शमशान में घाट में की जाती है, पर उस साधना को सिद्ध करना बहुत ही खतरनाक होता है। कई बार जान भी चली जाती है अगर योग्य गुरु आपके साथ ना हुआ तो। उस साधना से आप ऐसे चमत्कार कर सकते हो ना कि सामने वाला एकदम से आपको सिद्ध पुरुष मानना समझ लेगा। ये बात समझ लो मेरी, कि मानना शुरू कर देगा आपको कि ये सिद्ध पुरुष है वाक्य में, क्योंकि उससे बड़े तगड़े तगड़े चमत्कार किए जाते हैं। आपको सिर्फ उसके लिए एक कोई भी सामान मंगवाना है ना आपने, आप एक सुई ले लो, सुई से लेकर एक हांती तक ले लो। उसके लिए आपको एक पर्दा चाहिए दिखाने के लिए, कि आप 2 मिनट का पर्दा चाहिए और सामने चीज़ प्रकट। अभी मैं बताता हूँ। जैसे समझ लो आपने खाना मंगाना है तो आपको एक पोटली चाहिए जो बंद हो। उस पोटली में आपने शक्ति को आज्ञा देनी है कि उस पोटली में जो है मेरे को ये खाना चाहिए, ये खाना जो है उसमें रख दो। वो बस उसी समय उसमें खाना रख के चली जाएगी और पोटली में जैसे हाथ डालोगे आप, आपको शाही पनीर, मखनी रोटी, जो भी आपको चाहिए वो आप हाथ से निकाल लोगे। डब्बे से निकालना चाहते हो डब्बे में पैक होकर आ जाएगा। जिस उम्र में आप जिस टाइम पे सीजन पे साग नहीं मिलता, उस टाइम पे आपको साग बनाकर स्वादिष्ट मिलेगा और वो वैताली लाकर सामान वहाँ पर रख देगी। अगर आपको समझ लीजिए पैसे चाहिए ना, तो वो वैताली को पैसे भी बोलोगे ना आप, तो वो पैसे की जितने पैसे बोलोगे वो उस बैग में रख के चली जाएगी। मतलब उससे आप बहुत ज़्यादा चमत्कार कर सकते हो। ये साधना एक ऐसी साधना है कि इससे आप किसी की जेब में भी सामान डलवा सकते हो और अपनी जेब, खाली जेब से भी सामान निकाल सकते हो और दूसरे की भी खाली जेब में सामान डलवा सकते हो। जैसे समझ लो मेरे को मोबाइल चाहिए, अगर मेरी जेब खाली है, मैं बैताली का जो शून्य साधना वाला मंत्र होता है उसको जपूंगा तो अपने जेब से फ़ोन निकाल सकता हूँ। चाहूँ तो दूसरे व्यक्ति की भी जेब में फ़ोन डलवा सकता हूँ वैताली को बोलकर। दूसरे की जेब में जो पैसे है वो भी निकलवा कर अपने हाथ में पहुंचा सकता हूं। वैताली साधना का ये फ़ायदा होता है। पर यह वैताली साधना करनी बहुत मुश्किल होती है। योग्य गुरु चाहिए और साथ में चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाती है। मेरे गुरु ने एक ऐसी साधना बताई थी जो दूसरी विधि से है, जिसमें माता काली जी के जो भक्त है वो ये साधना सिद्ध कर सकते हैं और कोई भी इस साधना को सिद्ध नहीं कर सकता। और भक्त भी ऐसे नहीं कि भाई आप आज साधना करने बैठ गए और आपने कहा हम भग गए, बन गए भक्त, ऐसे नहीं। कम से कम जिसको साधना करते हुए माता की 1 साल हो गया है वो इस साधना को कर सकता है। और जिसका दृढ़ विश्वास है माता की भक्ति के ऊपर, और जो कहता है कि भाई मेरी माँ ही सब कुछ है, वो इस साधना को सिद्ध करता है। इसमें क्या होता है, माता का एक मंत्र होता है, उसमें माता की कृपा से आपको एक शक्तिशाली वैताली जो है प्राप्त हो जाती है। बस आपको संकल्प में ये बोलना पड़ेगा कि मैं इस मंत्र का जप इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे जो है शून्य साधना सिद्ध हो जाए। वैताली आपको दिखाई नहीं देगी, वो आपको दृश्य रूप में सिद्ध हो जाएगी। और अगर आप, हाँ, जिस समय साधना होगी ना उस समय, साधना के समय तो वो आएगी, जब साधना कर रहे होंगे इस मंत्र की तो उस समय वो आएगी और आपको हिलाकर रख देगी। अगर आपकी माता में भक्ति बहुत हुई, दृढ़ भक्ति हुई माता के ऊपर, तो भाई फिर वो जितना मर्जी जोर लगा ले आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि माता के ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर उसको आपके वश में होना पड़ेगा और आपका
जो शून्य साधना वाली इच्छा है वो पूर्ण करनी ही पड़ेगी उसको, और वो खुशी खुशी आपकी ये इच्छा पूरी करेगी। क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती है ना, ये भी बहुत खुश होती है कि भाई हमें माता का भक्त जो है वो सिद्ध कर रहा है, वरदान पाने के लिए वो हमारी तप कर रहा है, और हम माता के मंत्र के जरिए उसको सिद्ध हो रहे हैं। इनको भी बहुत खुशी होती है, इनकी गति हो जाती है भाई। इसलिए बोलता हूं कि भक्ति में जो शक्ति है वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। मंत्र बताता हूं, इसकी क्रिया, इसका अनुष्ठान कैसे होता है वो मैं यहां पर बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मंत्र भी बताना चाहता हूं पर कॉपी हो जाएगा बाद में, फिर बाद में आपको पता ही है क्या होता है, तो मैं इस समय यहाँ ज्ञान ही दूंगा। पर यह बताऊंगा कि ये माता के मंत्र से शून्य साधना सिद्ध हो जाती है, और यह साधना भी बहुत आसान होती है। इसमें 101 माला जप की जाती है रोज रात्रि। और अगर किसी को जल्दी साधना सिद्ध करनी हो तो उसको रोज मीठा भोजन करना पड़ता है एक समय, और कम से कम उसको 3 महीने तक साधना करनी पड़ती है। तीसरे महीने सिद्ध हो जाती है अगर वो नियम पूर्वक चलता है। अगर वो कहता है कि नहीं मैं एकदम से जो है इतना कड़क अनुष्ठान नहीं कर सकता, तो वो सिंपल अनुष्ठान भी कर सकता है, उससे भी ये धीरे धीरे साधना सिद्ध होना शुरू हो जाती है। पर आपको दृढ़ संकल्प आपके अंदर होना चाहिए, श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, तभी साधनाएं सिद्ध होती है। जिनके इनके ऊपर विश्वास नहीं होता उनको ये साधनाएं सिद्ध नहीं होती, क्योंकि ये साधनाएं आपके दृढ़ संकल्प में ही आपकी शक्ति छिपी होती है। आप कुछ प्राप्त कर पाओगे या नहीं प्राप्त कर पाओगे ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप हटोगे नहीं, जो करने के लिए आपने ठान लिया उसको करके ही छोड़ोगे। जरूरी ये है, ये साधना जो करना चाहता है वो वही करे। जो कहने का मतलब परी यक्षिणी अप्सरों जैसी साधना नहीं करना चाहते, वो सिर्फ माता की सेवा करके माता की सेवा से ही कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ दिव्य सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं जो माता की कृपा से, वही इस साधना के लिए आगे बढ़े। जो परी यक्षिणी अप्सरा की साधना करना चाहते वो ये साधना ना करे, क्योंकि ये तो साधना उसको सिद्ध होती है जिसकी माता में ही भक्ति है, जो कहता है कि माता की कृपा से सब कुछ प्राप्त करूंगा भाई, सभी सिद्धियां माता की कृपा से प्राप्त करूंगा, उसको ये साधना सिद्ध होगी। जय माँ काली। अगले वीडियो में आपको फिर से मैं कोई नई साधना बताऊंगा। हाँ, एक बात और, व्हाट्सएप पर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ कई बार, क्योंकि अभी जो है परी और अप्सरा का अनुष्ठान चल रहा है इस समय, तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अनुष्ठान में, तो इसलिए बात नहीं कर पाता। तो उदास मत होइए, जैसे मैसेज उठाऊंगा आपसे बात जरूर करूंगा। और सीधा मेरे से फ़ोन पर बात मत कीजिए। अभी भी देखो फ़ोन बज रहा है, काटा नहीं है मैंने। फ़ोन मत कीजिए। जब मैं व्हाट्सएप से मेरे साथ जुड़ जाते हो, मेरे से बात करते हो, मेरे को लगते हैं कि आप अच्छे इंसान हो, और मैं खुद बोलता हूँ आपको कि आप मेरे साथ फ़ोन पर बात कर लो, फिर कीजिए आप बात, ठीक है ना। फिर चाहे आप 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर सीधा फ़ोन पर बात मैं नहीं करता, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, गाली गलौज करता है, कोई कुछ टाइम पास करता है, कोई कुछ टाइम पास करता है। मेरे पास इतना समय नहीं है भाई, ठीक है ना, किसी के साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का या टाइम पास करने का, ठीक है ना। जिसको साधना करनी है व्हाट्सएप पर आओ, सीधा कोई साधना नहीं कराई जाती है, ठीक है ना। पहले दीक्षित होइए, गुरु मंत्र प्राप्त कीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप साधना कीजिए। अगर आप सच्चे मन से साधना करोगे तो साधना जरूर सिद्ध होगी। अगर नहीं, अगर मन में छल कपट है, आपके गुरु को ही ठगने के बारे में सोच रहे हो, तो कोई साधना सिद्ध नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिए। जय माँ काली।